हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर चलते हैं और आपसे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, जिसका नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग नॉर्मली लिंग्विस्टिकली जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वर्ड मतलब ये कोई थियरी होगी, ये कोई प्रिंसिपल होगा, ये कोई रूल होगा। जानते रहिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके लिए इन लोगों ने यूज किया है वर्ड, वो कोई थियरी नहीं है या कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि वो एक सब्सटेंस है या कह लीजिए वो एक चीज है, वो एक थिंग है। तो कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया, सब्सटेंस दैट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। आप हमारे चैनल पर हमारा एक वीडियो है बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को एक बार देखिए। जब आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आर बैक्टीरिया जब एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, किलर हो गया था, तो उस दौरान एस बैक्टीरिया का एक मटेरियल आर बैक्टीरिया से ये चीज करवा रहा था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करा रहा था। इसका मैं आपको एक फ्लैशबैक बता देता हूं। जब हम आर बैक्टीरिया की बात करते हैं रफ की, तो ये बैक्टीरिया अवारुलेंट है, यानी कि नॉन किलर है। लेकिन जब इसी आर बैक्टीरिया में बेटा अगर एस का डीएनए चला जाता है, मान लीजिए ये डीएनए एस का है, तो ये बैक्टीरिया थोड़ी समय बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब ये बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया कहने लगता है। आर का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, एस का कैरेक्टर शुरू हो जाता है, एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज वरुलेंट और किलर। लेट मी रिमाइंड यू कि जब कभी जैसे मैं बैठता हूं तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा उसके साथ रह करके बिगड़ गया। इट विल बी लाइक दिस ओनली। एस का नेचर है किलिंग होना, तो जब वो आर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो आर को भी मॉडिफाई करके क्या बना देता है, एस बना देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ग्रिफिथ ये बात ऐसे नहीं बता पाए कि उसका नेचर क्या है। ग्रिफिथ ने बस इतना कह दिया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये डीएनए मॉलिक्यूल है, और मतलब उन्होंने नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिया। वो ये नहीं जानते थे कि ये डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। इसी पर कहानी चलती रही। ठीक है, कहा जाता है कि ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय, इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किसने किया, तो तीन लोग आए। एक है ओसवाल्ड एवरी, पूरा नाम समझिए बेटा, उनका नाम है ओसवाल्ड एवरी। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कॉलिन मैक्लियाड, और तीसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैकलिन मैककार्टी। रिमेंबर, ये तीन लोग हैं जिन्होंने 19 हम उस पर बात कर रहे थे कि ये एक टाइमिंग चली 33 से लेकर के 1944 तक बेटा 11 ईयर में एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म किया कि जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है वो उसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। यानी हम बात ये करने चाह रहे हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम का जो मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। जब हम इन तीनों पर जाते हैं, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियाड और मैकलिन मैककार्टी, फिलहाल एनसीईआरटी में से एवरी मैक्लियाड मैककार्टी लिखा है, उससे भी आप जा सकते हैं। इन्होंने 11 ईयर में क्या एक्सपेरिमेंट किया, इस पर आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करूंगा मैं डिस्कशन, ताकि आप इसे समझ पाए बेटा। देखिए, हमारे पास अगर मैंने बोला कि हीट किल्ड एस बैक्टीरिया पड़ा हुआ था, एक बार क्विकली ध्यान दीजिए, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल था। हमने इस सॉल्यूशन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। ये रहा वो 3 इक्वल पार्ट। एक तरफ यहां हमारे पास टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, एक बैक्टीरिया हमारे पास यहां टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है बेटा, और एक बैक्टीरिया हमारे पास टेस्ट ट्यूब में यहां पड़ा हुआ है। तीनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने अलग अलग जगह बैक्टीरिया रख रखे हैं। थोड़े समय बाद हमें लगता है कि अगर हम इस बैक्टीरिया को
अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां, यहां और यहां तीनों जगह मैंने बैक्टीरिया को अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया। जरा ये देखिए बेटा, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने बैक्टीरिया को प्रोटीएज के साथ ट्रीट किया, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए आरएनएज यूज किया, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमने डीएनएज यूज किया, यानी वो एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड कर ले, वो एंजाइम जो आरएनए को डिग्रेड कर ले, और वो एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड कर ले। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उसी टेस्ट ट्यूब में जब हमने प्रोटीएज डाल दिया तो हमारे पास सिचुएशन क्या रही होगी। अब इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज डाल देने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन है तो आप कहेंगे नहीं है। फिर मैं पूछूंगा आरएनए है बेटा, आप कहेंगे यस। फिर डीएनए, इंडीड डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। व्हाट अबाउट दिस टेस्ट ट्यूब? प्रोटीन इज प्रेजेंट, एब्सोल्युटली प्रेजेंट। व्हाट अबाउट आरएनए? नहीं, आरएनए को तो आपने डिजेनरेट कर दिया है। व्हाट अबाउट डीएनए? डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। व्हाट अबाउट दिस टेस्ट ट्यूब डॉक्टर्स? प्रोटीन present. What about RNA? Present. What about DNA? No, DNA is not present here because you have degraded DNA. Clear? जब हमने इन सभी टेस्ट ट्यूब को आगे बढ़ाया तो मैंने कहा कि प्रोटीएज ने जब अपना काम कर दिया तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में भी आर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए, इस टेस्ट ट्यूब में भी आर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए, और इस टेस्ट ट्यूब में भी हमने आर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया। लेट मी रिकॉल यू वंस मोर। हमने ऊपर लिख रखा है कि आर बैक्टीरिया क्या होता है, अवारुलेंट। हमारे जो स्टूडेंट्स अवारुलेंट वर्ड कई बार नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये नॉन किलर है, ये न्यूमोनिया कॉजिंग नहीं है। और ये आर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नाम याद रखना, क्या है बैक्टीरिया का नाम? स्ट्रेप्टोकोकस। डॉक्टर्स मैं यहां आपके लिए लिख कर रखता हूं, ये जो आर और एस हैं वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके फॉर्म है, ये बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स हैं, तो हमने इसको यहां पर लिख रखा है। जब हमने प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज वाली टेस्ट ट्यूब में आर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया तो थोड़ी देर बाद हमने इन सभी को आगे बढ़कर इंजेक्टेड इनटू माइस किया। इसको भी इंजेक्टेड इनटू माइस किया बेटा, इसको भी इंजेक्टेड इनटू माइस किया, इस बैक्टीरिया को भी उठा करके इंजेक्टेड इनटू माइस किया, और इस सेटअप को भी मैंने उठाकर इंजेक्टेड इनटू माइस किया। यानी तीनों ही सेटअप उठाकर मैंने माइस में इंजेक्ट करके देख लिया। अब मैं आपको बताऊं सरप्राइजिंग बात, इस केस में जो माइस है वो डाई हो जाता है। यहां भी माइस डाइट, यहां भी माइस डाई हो जाता है बेटा, और यहां लेकिन माइस सरवाइव कर जाता है, यानी माइस को यहां पर कुछ भी नहीं होता। सो समझाने वाली बात क्या रही कि माइस तभी डाई होगा जब, ध्यान से देखिए जरा, माइस तब डाई होगा जब आर एस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो माइस नहीं मरेगा। यानी पहले सेटअप में आर बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? आप कहेंगे हां हुआ है सर। दूसरे केस में आर बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बेटा? आप कहेंगे यस सर हुआ है, तभी तो चूहा मर गया। लेकिन तीसरे केस में आर बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि चूहे की डेथ नहीं हुई है। तो अब आप सोचिए कि जब हमने प्रोटीन को डिग्रेड किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, फिर हमने आरएनए को डिग्रेड किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, लेकिन जब हमने डीएनए को डिग्रेड किया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। यानी किसने ट्रांसफॉर्मेशन किया? डीएनए ने। इसी तरह से हमें पता चला कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? तो आप कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो डीएनए करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा डीएनए लेटर रिगार्डेड एज जेनेटिक मटेरियल,
तब जाकर के डीएनए को हमने रिगार्डेड एज जेनेटिक मटेरियल, तब डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। और फिर उसके आगे की कहानी हम अपने अगले डिस्कशंस में कभी बताएंगे कि कैसे अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसे हम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सॉरी टू से कि हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पर एक्सप्लोर करें, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगा। टेक केयर बेटा।